अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु मन यज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, मेरी प्यारी माएँ और बहनें, अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसानी फितरत को जहाँ बहुत से सिफ़ाते आलिया से नवाजा है, वहीं कुछ कोताहियाँ भी रख दी हैं। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि उन कोताहियों को दूर करने का सलीक़ा, दूर करने की सलाहियत भी बख्शी है। इनमें से कुछ कोताहियाँ, कुछ कमियाँ ऐसी हैं जो वक्त गुज़रने के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कोताहियाँ, कुछ कमियाँ ऐसी हैं जो ख़ुद ब खुद ख़त्म नहीं होती, बल्कि बाकायदा मेहनत करके उन्हें ख़त्म करनी पड़ती है। उन्हीं में से एक कोताही, एक कमी हसद है, जो आजकल की औरतों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अल्लाह ताला सूरतुन निसा में इरशाद फरमाता है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, क्या वो लोगों से हसद करते हैं उस पर जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से अता किया है। मेरी माएँ और बहनें, हसद उस चीज़ को कहते हैं कि किसी इंसान की कामयाबी या उसकी खुशहाली को देख कर के जलना और ये तमन्ना करना कि वो नेमत जो अल्लाह ताला ने उसे अता किया है उससे छीन करके मुझे मिल जाए, ये है हसद। हासिदा औरत दूसरे की नेमत को छीन जाने की ख्वाहिश करती है, तमन्ना करती है। अगर हम ये ख्वाहिश करें कि वो नेमत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स को अपने फजल से अता किया है, वो नेमत या वैसा ही नेमत हमें भी मिल जाए, तो इसको कहते हैं रश्क करना, ख्वाहिश करना, जो जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रश्क दो सूरतों पर जायज़ है। पहला, वो शख्स जो रातों को जग करके कुरान पढ़ता हो, अल्लाह ताला ने उस शख्स को कुरान दिया हो और वो रातों को जग करके उसको पढ़ता हो, उस पर अमल करता हो। और दूसरा, वो शख्स जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया हो, दौलत दी हो, और वो शख्स उस नेमत को, उस माल को, उस दौलत को दिनों रात अल्लाह की राह में खर्च करता हो। इन दो सूरतों पर रश्क जायज़ है। ऐसे ही इल्म व फ़न में बरतरी की ख्वाहिश, बाज़ औक़ात एक औरत अपने फ़न
इल्म और दीन और सलाहियतों में मुमताज़ होती है। और जब उसे मालूम होता है कि किसी और इलाके में, किसी और जगह उससे भी ज़्यादा सलाहियत वाली औरत मौजूद है, तो वो ये तमन्ना करने लगती है, ये ख्वाहिश करने लगती है, उसके अंदर ये जज्बा पैदा होने लगता है कि वो नेमत उससे छीन जाए और हमें मिल जाए। हसद करने वाली औरत वो ये सोचती है कि ये नेमत जो इसे मिला है, ये इस चीज़ का हकदार नहीं है, अल्लाह ताला ने गलत शख्स का इंतखाब किया है, बल्कि इसकी असल हकदार तो मैं हूँ। हम और आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस शख्स को इंतखाब किया है? अल्लाह ताला की मर्ज़ी, वो जिसको चाहे नेमत दे, जिसको चाहे ना दे। हम उस पर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? बुग़्ज़ और अदावत भी हसद की वजह बन जाते हैं। एक औरत किसी के खिलाफ अपने दिल में गुस्सा या दुश्मनी पाल ले और उसको ख़त्म ना करे, तो वो कीना बन जाता है और वो इंतकाम, बदला का जज्बा जन्म लेता है। हसद ये एक ऐसी बुराई है जो आगाज़ कायनात से चली आ रही है। तारीख़ी मुताला से हमें हसद की कुछ मिसालें मिलती हैं, जिनका ज़िक्र कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया है। जैसे कि इब्लीस का इंसान से हसद। आसमान में जो सबसे पहला गुनाह सरज़द हुआ वो हसद ही था, जो इब्लीस लईन ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से किया था। जैसा कि कुरान के अल्फाज हैं, क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तुहु मिन तीन। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को हुक्म दिया कि आदम का सजदा करो फरिश्तों समेत, तो फरिश्तों ने तो आदम अलैहिस्सलाम का सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने हसद की वजह से तकब्बुर में आकर कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया, आग से पैदा किया और ये मामूली मिट्टी से बना हुआ है, मैं इसकी सजदा नहीं कर सकता। और उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को धुतकार दिया और जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस ने कहा कि मैं तेरे बंदे को तेरी राह से भटकाऊंगा, क़यामत तक भटकाता रहूंगा। और वो लोगों को अपनी राह से भटकाता था, भटका रहा है और क़यामत तक भटकाता रहेगा। इसलिए जो आज हसद में मुब्तला हैं वो इब्लीस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसे ही बिरादरान यूसुफ का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद। तारीख़ से हसद की ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उक़्तुलू यूसुफ औ तरहुहु अर्ज़न यख़लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही क़ौमन सालिहीन। मार डालो यूसुफ को या कहीं फेंक आओ ताकि तुम्हारे बाप की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो। यूसुफ के बाद तुम लोग अच्छे रहोगे और
यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। कुछ मुसाफिर उधर से गुजरे, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला और बाज़ार में ले जाकर के फ़रोख्त कर दिया। और ऐसे ही वो मिस्र के बादशाह के पास पहुँचे और आखिर में उन्हें बादशाहत हासिल हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी ये किस्सा है। और हसद की बिना पर ही, हसद की वजह से ही उन्हें बादशाहत हासिल हुई। और उनके भाइयों को क्या मिला? यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो वो घर से दूर कर दिए, याकूब अलैहिस्सलाम की नज़रों से दूर कर दिया, लेकिन वो याकूब अलैहिस्सलाम की नज़रों में गिर गए। याकूब अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत करने लगे। क्या याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे? नहीं, इसकी बिना पर भी, इसकी वजह से भी उनका ही घाटा हुआ। ये जो हसद है ये खुद का दुश्मन है। हसद से सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान है। हासिद का ईमान हमेशा खतरे में होता है। किसी बंदे के दिल में ईमान और हसद, ये दोनों चीज़ एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकता। ये हदीस के अल्फाज हैं। हासिद के ताल्लुकात किसी के साथ भी खुशगवार नहीं रह सकते। वो हर एक से बदगुमान होने लगता है। हासिद दूसरों का एहतराम नहीं कर सकता और बदले में उसे भी इज्जत नहीं मिलती, उसे भी एहतराम नहीं मिलता। ऐसे ही हासिद दूसरों के लिए वो बासे अजाब होता है और वो ना खुद मुस्कुराना जानता है और ना वो दूसरों को मुस्कुराते हुए देख सकता है। हासिद खुद पर अल्लाह के फजल को महसूस नहीं कर सकता, लिहाजा वो खुश नहीं रह सकता। हसद की वजह से क़िता रहमी, रिश्ते टूटने लगते हैं। आजकल ज़्यादातर रिश्ते टूटने की वजह हसद ही है, क्योंकि लोग एक दूसरे की कामयाबी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते और उनके दिल में हासदाना जज्बा पैदा होने लगता है। ऐसे ही यह हसद उन्हें और भी बुराइयों पर आमादा करता है और रिश्ते टूटने लगते हैं। हसद की वजह से दो अफराद का आपस में भरोसा ख़त्म हो जाता है। हसद से बदअखलाक़ी, इल्ज़ाम तराशी और बहतान जन्म लेता है। हासिद किसी की जान, माल, इज्जतो, आबरू महफूज नहीं रहता। वो अपने आप को हसद में मुब्तला करके किसी को गाली गलौज बकना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर से हसद जैसी बुराई को ख़त्म करें। हसद को ख़त्म करने के बहुत सारे तरीक़े हैं।
अपनी नेमतों पर नज़र रखें। दूसरों की नेमतों पर नज़र रखने के बजाय हमें चाहिए कि हम अपनी नेमतों पर नज़र रखें और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह ताला का हम्द बयान करें कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस लायक बनाया। इसीलिए हमें हमेशा अपने से नीचे लोगों की तरफ देखना चाहिए जो हमसे कमज़ोर हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इससे बेहतर बनाया है। लेकिन हम दूसरों की कामयाबियों पर, दूसरों की को आगे बढ़ते हुए देख करके हम जलने लगते हैं। जलने के बजाय हमें अपने मन में ख्वाहिश करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी इस जैसा बना दे ताकि हम अपनी नेमत को अल्लाह की राह में खर्च करें। अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें। अच्छे दोस्तों के इंतखाब से क्या होता है कि अगर हम कोई बुराई करने जाते हैं, किसी पर इल्ज़ाम लगाने जाएंगे, किसी को मारने पीटने जाएंगे, तो हमारा वो अच्छा दोस्त हमें इस बुराई की तरफ जाने से रोकेगा। वो हमें अच्छाई की राह दिखाएगा, हमें समझाएगा। और अगर बुरे दोस्त का इंतखाब करेंगे तो वो हमें बुराई की तरफ ले जाएगा, बुराई करने पर आमादा करेगा, हमें बढ़ावा देगा, किसी को मारने पीटने का बढ़ावा, लड़ाई झगड़े का बढ़ावा। और ऐसे ही हमें हसद से बचने के लिए दीनी प्रोग्राम में जाना चाहिए। दीनी प्रोग्राम में जाने के बजाय आज हमारी माएँ बहनें फिल्म देखने जाती हैं, नाच गाने देखने जाती हैं, प्रोग्राम में जाती हैं, ऐसे प्रोग्रामों में शरीक होती हैं जहां गाना बजाना बेपर्दगी होती है। इन सारी चीज़ों के बजाय, ऐसे जगहों पर जाने के बजाय हमें दीनी प्रोग्राम में जाना चाहिए। इससे हमारे दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा होता है, और जब अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होगा तो हमारे अंदर जब किसी के ख़िलाफ़, किसी के लिए हसद पैदा होगा तो हमें अल्लाह ताला का डर होगा और हम अपने अंदर से इस चीज़ को, हसद को मार देंगे। साहिबे नेमत के हक़ में ज़रूर दुआ करें और किसी की नेमत को देख करके माशाअल्लाह लगाएं। जब कभी किसी के ख़िलाफ़ हासदाना जज्बात परवरिश पाने लगे तो हमें उस पर अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे अंदर से इस जज्बे को, इस हसद को ख़त्म कर दे। हसद की वजह से आजकल आपस में लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, घर में दिनों रात बुराई का माहौल रहता है, हम खुश नहीं रहते, आपस में एक दूसरे के बीच, सास बहू के बीच, ननद बहू के बीच, और ऐसे ही बहनों बहनों के बीच, भाई और बहन के बीच, भाई भाई के बीच हसद की बिना पर ही, हसद की वजह से ही लड़ाई झगड़े होते हैं। एक भाई दूसरे भाई को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा है, एक बहन दूसरी बहन को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रही है। ये सारी बुराइयां सिर्फ और सिर्फ हसद की वजह से ही फैल रही हैं। अगर हम अपने अंदर से हसद को ख़त्म कर दें तो ये सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएगी और हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाली के साथ गुजारेंगे। जो खुशी हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर
अपनी खुशियों को बांट करके, मुस्कुरा करके हासिल हो सकती हैं, वो खुशी हमें लड़ाई झगड़ा, मारपीट, किसी पर बुहतान लगा करके, किसी से दुश्मनी मोल लेकर के नहीं हो सकती। हसद ये हमें किसी से इंतकाम लेने पर आमादा कर देता है और हमारे दिल में किसी के खिलाफ कीना बुग़्ज़ जन्म लेने लगता है और हम सोचते हैं कि हम इससे कब इंतकाम लें, कब इससे बदला लें, और बदला लेने के लिए लोग किसी के कत्ल कर देते हैं, किसी की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं, ना खुद चैन से रहते हैं और ना दूसरों को चैन से रहने देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सबको मिल करके इस हसद जैसी बुराई को, इस हसद जैसी बीमारी को ख़त्म करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर से इस हसद जैसी बीमारी को दूर करे और हम सबको आपस में मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक़ दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।